नमस्कार, मैं जीवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए, यहां पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9th का त्रैमासिक 2021 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ है 1 अक्टूबर 2021 को, इस पेपर को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो पूर्णांक दिया था हमें वो दिया था 80 नंबर का और जो टाइमिंग था वो 2.5 घंटे का था। सभी निर्देशों को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें 32 उप प्रश्न हैं, प्रत्येक के अंक 1 निर्धारित किया गया है। चलिए, इसी प्रकार से ये इस पेपर को यहाँ पर हल करेंगे, यानी सही आंसर कौन से आएंगे। इसमें प्रश्न क्रमांक पहला दिया था, सही विकल्प चुनिए। पहला है हमारा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। इन्हें 4 ऑप्शंस दिए हैं हमें, तो इसका जो राइट आंसर आता वो आता हमारा 1789, यानी 1789, यानी बी वाला इसका जो रहेगा वो राइट आंसर रहेगा। यानी 1789 में फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। इसी के बाद यहाँ पर दिया है सेकंड वाला, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए थे, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा सी वाला, लुई 16वां। इसी के बाद में जो दिया है हमारा तीसरे नंबर का जो ऑब्जेक्टिव है, एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा रहता है क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर आता है वो आता हमारा बी वाला। इसी के बाद फोर्थ दिया है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो इसका बी वाला राइट आंसर है महेंद्रगिरी। इसी के बाद दिया है इसमें फिफ्थ वाला दिया है, इनमें से कौन स्थायी पूंजी नहीं है। तो इसमें से जो स्थायी पूंजी नहीं है वो है हमारा बीज। इसी के बाद में जो दिया है हमारा, इनमें से कौन अस्थायी कार्यशील पूंजी है। तो यहाँ पर जो यानी स्थायी या कार्यशील जो पूंजी है वो है हमारा नगद रुपया, यानी पहले वाला इसका राइट आंसर आता। चलिए, ये थे ऑब्जेक्टिव। इसी के बाद में जो प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। इसमें दिया है पहला वाला है, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार सन खालिस्तान में प्राप्त हुआ था। तो ये हुआ था 1946 में दिया था, यानी 1946 में। इसका राइट आंसर यही रहेगा, बुक में भी यही दिया गया है 1946। इसी के बाद में सेकंड वाला है, 1804 में खालिस्तान ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। तो ये किया था नेपोलियन ने। इसमें आता हमारा नेपोलियन, ये वाला था इसमें सेकंड वाले में, इसका राइट आंसर। इसी के बाद में जो दिया है हमारा तीसरा, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत सन में हुई थी। तो वो हुई थी 1914 में। इसका जो खालिस्तान आता वो 1914 आता। इसी के बाद में दिया है हमारा, खालिस्तान भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो वो बांटती है हमारी कर्क रेखा। तो इसमें आता हमारा कर्क रेखा, ये है इसका राइट आंसर। इसी के बाद दिया है हमारा, खालिस्तान झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये जो झील है हमारी वो है हमारी चिल्का झील, यानी ये जो झील है वो है चिल्का झील, जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में है। इसी के बाद आगे दिया है, यहाँ पर हमने फिफ्थ वाले को छोड़ दिया था, भारत और श्रीलंका के बीच की जो खाड़ी है वो खाड़ी कौन सी है। तो ये है हमारी मिन्नार की खाड़ी, यानी इसमें आता हमारा मिन्नार की खाड़ी। इसी के बाद में जो दिया है हमारा 6 हो चुका है हमारा, यानी चिल्का झील। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3 को। प्रश्न क्रमांक 3 है, एक वाक्य एक शब्द में आंसर दीजिए। 1 अगस्त 2002 में किस आर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल दिया गया।
तो इसका जो राइट आंसर आएगा इन्हें कब बदल दिया गया, तो ये रीगल इसमें आता हमारा, मैं लिख देता हूँ, आप सभी लिख लेंगे। रीगल फ्रेम वर्क ऑर्डर, यह आता है इसका राइट आंसर। रीगल फ्रेम वर्क ऑर्डर। इसी के बाद में दिया है पालमपुर से निकटतम छोटे कस्बे का नाम बताइए, तो ये है हमारा रायगंज। इसका जो राइट आंसर आता है वो आता है हमारा रायगंज। इसी के बाद में दिया है कौन से दशक के अंत में हरित क्रांति शुरू हुई थी, तो ये हुई थी हमारी 1960 में, यानी 1960 के दशक के अंत में प्रारंभ हो गई थी। चलिए इसी के बाद में हम देखते हैं अगला जो दिया है चौथे वाला, अदृश्य बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है, तो ये यहाँ पर कन्फर्म अभी हो नहीं पाया है, ये जब मिलेगा अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसी के बाद में दिया है फिफ्थ वाला, रूस का अंतिम जार कौन था, तो ये था हमारा निकोलस द्वितीय था, ये वाला इसका राइट आंसर आता। फिर दिया है हमारा छिलका झील किस राज्य में स्थित है, तो ये है हमारी उड़ीसा में। अभी भी बताया था आपको कि ये उड़ीसा में है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये है हमारा उत्तरी गोलार्ध में। तो इसका जो राइट आंसर आता वो आता हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। इसी के बाद चलिए हम देखते हैं यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 4 है, वहाँ पर हमें सही जोड़ी बनाने के लिए दिया गया है। तो सही जोड़ी कौन से किसकी आएगी, तो पहला दिया है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर आता है वो है ना कनाडा। टाइल जो होगा तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आएगा हमारा बी वाला, चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर होता है टाइद। तो ये होता है हमारा जो टाइद जो होता है, ये वाला का जो राइट आंसर होगा, सॉरी इसमें आपको गलत बता दिया है। चलिए फिर से हम इन सही जोड़ियों को देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो है हमारा कनाडा। तो पहले वाले का जो आएगा हमारा वो आएगा जी वाला। इसमें जो दिया है टाइल, ये जो रहेगा ये है सरकार द्वारा लिए जाने वाला कर है, और जो ईद होता है वो है चर्च द्वारा, यानी चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर होता है काल मास्क। तो इसका जो राइट आंसर होता है ये आएगा हमारा इसका दास कैपिटल। इसी के बाद में दिया है जैसलमेर। तो जो जैसलमेर है इसका जो आता है बरकान। और चीन जो है, चीन का जो राइट आंसर आता है वो आता है राष्ट्रीय जनसंसद। और अधिक उपज वाले बीज, तो ये होता है HIV। तो ये थी सही जोड़ियाँ, इनको आप कंप्लीट ही कर लेंगे। इसी के बाद में चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं जो है सत्य और असत्य को हमें पहचानना है। मानवीय पूंजी निर्माण आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, तो ये है हमारा सत्य। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 2 स्टेटस में विभाजित था, गलत, यानी असत्य आएगा। अप्रैल 36 का विचार लेनिन ने दिया था, तो ये राइट रहेगा, यानी सत्य रहेगा। 4th वाला दिया है भारत के दक्षिण में हिमालय है, तो ये भी गलत है, यानी असत्य है। इसी के बाद में दिया है 5th, चीन में सरकार हमेशा कम्युनिटी पार्टी की ही बनती है, तो ये इसका रहेगा राइट आंसर। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, तो ये रहेगा हमारा राइट, यानी सत्य रहेगा। तो चलिए एक बार पुनः इनको देख लीजिएगा। पहले वाला राइट रहेगा, फिर असत्य रहेगा, फिर सत्य रहेगा, फिर असत्य रहेगा, और दोनों लास्ट यानी 5वां और 6ठा जो रहेगा वो हमारा सत्य रहेगा।
तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 5 तक के आंसर। अब प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो ये जो प्रश्न रहेंगे इनका अगले वीडियो में आपको इनके सॉल्यूशन आगे कराया जाएगा या प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।